समय गुजरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। ये मेले, ये दुकान तुम्हें हर बार मिल जाएंगे, पर इसी प्रज्ञा से भागवत की मीमांसा करते हुए तुम्हारी ही भाषा में तुम्हारे भेजे के भीतर भागवत को घुसा देना, तुम्हारे जीवन को सहज बना देना, ये सब समय संभव नहीं होता। इसलिए मिले हुए इन सप्त दिवसों का जिन लोगों ने प्रयोग किया, उपयोग किया, उनकी बात तो बन गई। पर जो व्यवहार में ही लगे रहे, कौन आया, कौन गया, कहां कौन देखा, कौन खाया, जगह कितनी मिली, कुर्सी गड़ रही थी, भूमि में और बढ़िया अगर रोलर चलवा दिए होते तो कितना अच्छा होता। तो अब तुम्हारी पानी तो मुल्तान पहुंच गई। अब तुम अपने घर में जाकर के बढ़िया टाइल्स पे बैठो, मौज करो। कथा के आयोजन में एक बार व्यवस्था हो गई तो ये सारा आयोजन, ये बड़े बड़े पांडाल, ये टंट, ये टमूरे, ये जो कुछ देख रहे हो, ये जमूरे, ये धतूरे, ये सब इसलिए हैं कि तुम्हारे सोए हुए मस्तिष्क में, जंग लगे मस्तिष्क में जो गृहांध कूपम का अभ्यस्त हो चुका है, कुएं में पड़े हुए मेढक की तरह जिंदगी जो जी रहा है, उसे महासागर की सैर कराने और महासागर का दर्शन कराने कथा रूपी गंगा तुम्हारे पास आया। कर लिए तो बात बन गई, और नहीं तो ये टेंट टंबूरे कुछ नहीं बनाएंगे तुम्हारा, ये सब बेकार हो जाएगा महाराज। अनुष्ठान जरूरी है, आयोजन जरूरी है, व्यवस्थाएं जरूरी हैं, नाव जरूरी है, पर गंगा जी के पार जाने के लिए ये नाव ही उठा के खा जाओगे, नाव को गले लगा के चलोगे, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। नाव पे बैठे गंगा जी पार कर गए, काम खत्म। ओला को बुलाया, एक जगह से दूसरे जगह गए, पेमेंट दिया, काम खत्म। कि ओला पकड़ लोगे, हाय रे मेरे ओला, तूने मेरा इसे समय पे साथ किया, मैं जीवन में तुमको नहीं छोड़ू। ओला ही पकड़ के घूमो, ओले ओले करते रहो। साधन नहीं पकड़ते, साध्य को पकड़ते। बुद्धि जब विकृत होती है तो मनुष्य साधनों में अटक जाता है, और तुम भी देखो संसाधन में ही अटके हो। वह परम साध्य एकमेव नदित्यम दीनबंधु दीनानाथ गोविंद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान, अ सेल्फ नॉलेज, प्योर नॉलेज, डिवोशन, ये तुम्हारे लिए साध्य है, पाना ये है। पर तुम टैक्सियों में, रिक्शों में, नावों को पकड़ पकड़ के घूम रहे हो चारों तरफ। अरे जाना कहां था, आए क्यों थे इस पृथ्वी पर? कोई तो यात्रा करने आए थे कि नाव पकड़ के बैठने आए थे, और ये नाव तुम्हारी रहने वाली नहीं है, छूटेगा। आज तक कोई नाव पकड़ के नहीं ले गया इस पृथ्वी से, तुम्हारी भी नैया छूटेगी। मैया नैया छूटेगी, मैया छूटेगी, गैया छूटेगी, दैया छूटेगी, ये बैया छूटेगी, सैया छूटेगा। जितनी बलैया हैं वो बलैया छूटेंगी। और जिनको छोड़ना है उन पर इतना समय है, और जो सदा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें आनंदित रखते हैं, तुम्हारा दिव्य ज्ञान, वो गुरु जो तुम्हें अज्ञानता से मुक्त करके रेगिस्तान के जलती हुई बालू रेत में भी मुस्कुराने की जो कला सिखाते हैं, उनको तो पकड़ नहीं पाते हो, बल्कि जो जलाते हैं तुम्हारे आसपास में, उन्हीं को गले लगाए बैठे हो। अब
वो सांप के कोई गले लगा लेता, बताओ महाराज, सांप को नहीं लगा लिए अभी? अभी क्यों नहीं लगा लिए सांप को गले? लगा लेते हैं। और इस सांप ही तो है तुम्हारी जिंदगी में जो तुमको डसा हुआ है, तकलीफ दे रहा है, विष चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर। सांप का विष चढ़ता है तो मनुष्य को पता नहीं चलता मीठा है कि तीखा है। नीम भी खवाए दो तो पता नहीं चलता उसको, चीनी भी खवाए दो तो पता नहीं चलता। ये पहचान है कि विष चढ़ चुकी है इसको। कफ पित्त वायु जब विचूर्णित हो जाते हैं तो मनुष्य के स्वाद इत्यादि सब चले जाते हैं, गंध इत्यादि, जैसे अभी कोरोना में जाने लगा था। सेंस नहीं रह जाता। तो जो छूटना है उस पर इतना आग्रह, और जो अपना है उससे इतनी बेवफाई।